अगला टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिख सकता है। पहला है अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इंटरपर्सनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें अथॉरिटी वाले केस में क्या होगा कि यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। लाइन वाले केस में क्या होगा, देखो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन वाले केस में एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, ठीक है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, फिर उसके नीचे कुछ होंगे, उसके नीचे होंगे, उसके नीचे होंगे। फिर प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर प्रोडक्शन की टीम होगी, फाइनेंस मैनेजर के पास अपनी टीम होगी, और मार्केटिंग मैनेजर के पास अपने सेल्समैन या अपने वर्कर्स होंगे। ठीक है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी एक लाइन में यहाँ चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक, अगला है लाइन वाला ऐसे हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद उससे नीचे, यानी ओल्डर स्टाइल है ये, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, और सबके अपने अपने जो है रीजनल मैनेजर और उसके वर्कर, यानी सबके पास अपने अपने सबऑर्डिनेट्स और वर्कर्स हैं, सबके पास अपने सबऑर्डिनेट्स और वर्कर हैं। ये हो गया लाइन। ठीक, ये प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लाइन के बाद क्या होता है, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है, लाइन में एंड स्टाफ में देखो, चीफ मैनेजर है, उसके नीचे पर्सनल मैनेजर है, और सब ने अपने पास देखो एक लाइन भी फॉलो हो रही है, और सब ने अपने लिए एक एक जो है स्टाफ भी रख रखा है। इसने पर्सनल असिस्टेंट रख लिया है, इसने इंडस्ट्रियल इंजीनियर रखा है, सब एक दूसरे से कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वो नीचे फॉलो हो रहा है। ये रहा। अगला है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फंक्शनल अथॉरिटी के अनुसार डिपेंड होती है। जैसे मान लो एक सीनियर मैनेजर है, उसके नीचे फाइनेंस की टीम है, प्रोडक्शन की टीम है, ठीक है, मार्केटिंग की टीम है। अब मान लो यहाँ पर प्लांट सुपरिटेंडेंट है, यानी जो प्लांट चलाने वाला है, ठीक है, फोरमैन असेंबली शॉप है मान लो किसी कंपनी की, और वर्कर्स हैं। तो अब इसमें देखो फ्लो कैसा होगा, इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन इंजीनियर प्रोडक्शन मैनेजर भी सबको अपनी इनपुट देगा, पर्सनल मैनेजर इसको अपना इनपुट देगा, मार्केटिंग मैनेजर सुपरिटेंडेंट को बताएगा कि तुम हमसे हमें ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये सब अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन इसको बनाएंगे। और चीफ इंजीनियर यानी जिसका इंजीनियरिंग का काम है, वो फोरमैन्स फोरमैन को अप्लाई बताएगा, यानी जो जस्ट प्लांट सुपरिटेंडेंट से नीचे वाला मैनेजर है उसको इन्फॉर्म करेगा। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा, वो भी इन सबको एम्प्लॉय मतलब बताएगा। ठीक है, तो यानी वर्कर को यहाँ कई लोग जो है यहाँ पर अ, बता रहे होंगे। ठीक है, कमेटी हम कभी कभी सुनते हैं कि गवर्नमेंट कमेटी बना रही किसी काम के लिए, तो ये पर्पज स्पेसिफिक होती हैं। दे आर द इम्पोर्टेंट टू द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज़ सप्लीमेंट्री टू लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का सप्लीमेंट्री रोल अदा करती हैं। अ कमेटी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली डिजिग्नेटेड टू परफॉर्म सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, यानी कुछ स्पेसिफिक काम या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए इसे फॉर्म किया जाता है, जहाँ पर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो सके। जैसे देखो एडवाइजरी कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी एडवाइजरी कमेटी को अपनी इन्फॉर्मेशन दे रही है, एडवाइजरी कमेटी को। और फिर जनरल कमेटी है, जनरल कमेटी के पास फाइनेंस कमेटी है, और रिक्रूटमेंट या प्रोपोर्शनल कमेटी है। प्रोडक्शन मैनेजर और मटेरियल मैनेजर ये सेम लेवल पे हैं। और प्रोडक्शन मैनेजर को ज़रूरत होती है क्वालिटी वेरिफिकेशन के लिए, तो उसने एक कमेटी हायर कर ली है जो क्वालिटी वेरीफाई करके बताती रहेगी। अब आता है इंटरपर्सनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंटरपर्सनल में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी बिहेवियर के आधार पे। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पूरा एक फॉर्मल सब कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, सब कुछ ऑफिशियल प्लेसमेंट की तरह होता है, और सबको काम असाइन किया जाता है, सब कुछ यहाँ पर ऑफिशियल होता है।
और इनफॉर्मल में होता है कोई किसी को भी रिपोर्ट कर सकता है, फैमिली बिजनेस जैसा। ठीक है, स्मॉल स्केल फैमिली बिजनेस टाइप में।